नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 10th के चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर के क्वेश्चन आंसर की। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन है केवल, वो भी मेरे नोट्स से। मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिए, क्लिक कीजिए, खरीद लीजिए। पहला क्वेश्चन, हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। ऑजिबल जो है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग क्यों हैं। तो वैसे जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो एकदम बहुत वैसी लाइफ जीते हैं, आसपास शराब है, शबाब है, सुंदर लड़कियां हैं और बहुत सारी ऐसी रहती हैं, बड़ा सीक्रेट भरी उनकी लाइफ रहती है। तो सीक्रेट एजेंट्स आर जनरली बिलीव टू बी लाइक जेम्स बॉन्ड की तरह होते हैं। दे आर स्मार्ट एंड मिस्टीरियस, वो स्मार्ट भी रहते हैं और मिस्टीरियस भी रहते हैं। लेकिन ऑजिबल बिल्कुल अलग है। ऑजिबल इज अ सीक्रेट एजेंट विद डिफरेंस, बिल्कुल अलग है। ही इज़ वेरी फैट मैन, पहले तो वो मोटा रखा है। इन हिज गेस्चर्स एंड अपीयरेंस, अगर उसके हाव भाव से देखें और उसकी शक्ल देखें तो ही डजंट फिट इन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। वो कहीं से नहीं लगता कि सीक्रेट एजेंट होगा, लेकिन दिमाग से तो था, भले ही वैसे नहीं था शक्ल से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर कौन था और उसको सबसे पहले क्या थ्रिल यानी कि रोमांचक चीज नजर आई। तो फाउलर इज अ यंग राइटर, फाउलर एक यंग राइटर है। ही कम्स टू मीट ऑजिबल, वो यंग ऑजिबल से मिलने आए हैं। एज ही वेट्स टू राइट अ बुक ऑन डिटेक्टिव्स, क्यों? क्योंकि वो एज ही वांट्स टू राइट, मतलब कि वो लिखना चाहते थे एक डिटेक्टिव के ऊपर किताब। अब वो यंग राइटर है, किताब लिखना चाहता है, तो उसने सोचा कि ऑजिबल से मिलने, उनके साथ रहेंगे तो कुछ नई कहानी मिलेगी। तो हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, जब उनके साथ रहा तो पहली बार उसने देखा एक मैन को स्टैंडिंग हाफ वे अक्रॉस इन ऑजिबल से रूम, पहले से ऑजिबल के रूप में एक व्यक्ति खड़ा था और पॉइंटिंग अ पिस्तौल, और क्या लगाए हुए था, बंदूक लगाया हुआ था। टुवर्ड्स ऑजिबल, किसकी तरफ? ऑजिबल की तरफ। एंड हिमसेल्फ, और उसकी खुद की तरफ, मतलब कि जो सामने वाला था वो दोनों के ऊपर बंदूक लगाए हुए थे। वो तो डर गया बेचारा बुरी तरह, है ना। क्वेश्चन थर्ड, हाउ हैड मैक्स गॉट इन। मैक्स को अंदर कैसे आया, मतलब मैक्स जो था वो अंदर कैसे आया, रूम में कैसे आया। तो वो मास्टर की से आया था। तो मैक्स हैज गॉट इनटू द रूम विद अ मास्टर की। मास्टर की उसने चुरा ली थी या कहीं से भी जुगाड़ कर ली थी, उससे वो अंदर आया था। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। हाउ डज ऑजिबल से ही गॉट इन। ऑजिबल ने बताया कि मैं अंदर आया, तो कैसे आया। तो ऑजिबल गेट्स इन हिज रूम, ऑजिबल रूम में आया। एज ही यूज्ड टू कम एवरी डे थ्रू द डोर, क्योंकि वो हर बार डोर के से एंटर करता था। हाउएवर जस्ट टू कंफ्यूज मैक्स, लेकिन हाँ मैक्स को कंफ्यूज करने के लिए ही सेज, वो कहता है दैट इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, बस मैक्स को कंफ्यूज करने के लिए। ऑजिबल जो है मैक्स को सिर्फ कंफ्यूज करना चाहता था, तो उसने बोला कि ये दूसरी बार है इस मंथ में जब कोई आया है रूम में, और वो भी कहाँ से आया है, बालकनी से आया है, क्योंकि वो फंसा रहा था मैक्स को, है ना। तो इस तरह से उसने बोला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। इन दिस स्टोरी ऑजिबल सो ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। इस स्टोरी में ऑजिबल ने बहुत गजब दिमाग लगाया है। और द एबिलिटी टू थिंक क्विकली, एक्ट कामली एंड वाइजली, और उन्होंने ऐसी योग्यता दिखाई है कि जल्दी सोचो, जल्दी काम करो, और कामली यानी कि शांतिपूर्ण काम करो, एंड वाइजली का मतलब बुद्धिमानी से काम करो। इन अ सिचुएशन ऑफ डेंजर एंड सरप्राइज, जब सिचुएशन जो है वो डेंजर हो, खतरनाक हो, सरप्राइज हो, यानी मतलब थोड़ा आश्चर्यचकित सिचुएशन हो, उस स्थिति में आपको कैसे काम करना है। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस और नरेट अ स्टोरी। एक अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कोई एक एग्जाम्पल दीजिए या फिर स्टोरी से बताइए विच शोज संबंध प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो दिखाता है कि किसी का प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा हो। तो देखिए आंसर मैं शुरू कर रहा हूँ बाय रीडिंग दिस स्टोरी। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद वी कम टू नो, हमें पता चलता है दैट ऑजिबल हैड अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि ऑजिबल के अंदर बहुत गजब दिमाग था। एंड एबिलिटी टू थिंक क्विकली, और बड़ी आसानी से वो सोच लेता था। लाइक हिम, उसी की तरह वी शुड ऑल्सो नॉट पैनिक, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। एंड एक्ट कामली एंड वाइजली, और बड़ी शांतिपूर्ण से काम करना चाहिए, बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। आई रिमेंबर एन इंसिडेंट, मुझे एक इंसिडेंट याद है, वेयर द प्रेजेंस ऑफ माइंड सेव्ड अ लाइफ इन अ क्रिटिकल सिचुएशंस, जब सिर्फ और सिर्फ सही दिमाग लगा के हमने किसी की लाइफ बना ली, क्रिटिकल सिचुएशन में उसकी लाइफ बचा ली। कैसे? वी हैड अ प्लान टू गो टू नियर बाय लेक, हमारा प्लान था कि हम झील के पास में पिकनिक मनाने चलें। वी वर 4 फ्रेंड्स, हम 4 दोस्त थे। वी वर हैविंग नाइस टाइम विथ माई फ्रेंड्स,
और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ हम अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। हैड एन आइडिया टू जंप इन द लेक टू ऐड मोर फन, और हमने सोचा कि थोड़ा और मज़ा ले लें और कूद जाएं। कूद गए। सिंस आई एम स्केयर्ड ऑफ वाटर, मैं तो डरता था तो मैं तो नहीं गया। दे वर साउटिंग, वो चिल्लाने लगे। सडनली आई नोटिस दे वर साउटिंग डिफरेंटली एज दे वर ड्रॉनिंग, मेरे को अचानक नजर आया कि अब वो डूब रहे हैं, अब वो अलग तरीके से साउट कर रहे हैं, बचाओ बचाओ की आवाज़ कर रहे हैं। आवर ड्राइवर वॉज वेरी शार्प, हमारा ड्राइवर बहुत शार्प था। ही इमीडिएटली टुक आउट द स्टेपनी ऑफ द कार एंड जम्प्ड इन द वाटर, उसने स्टेपनी निकाली और पानी में कूद गया टू सेव देम, उनको बचाने के लिए। आफ्टर लिटिल स्ट्रगल ही ब्रॉट ऑल द थ्री ऑफ देम एंड सेव्ड देयर लाइफ, थोड़ा स्ट्रगल जरूर हुआ लेकिन उसने तीनों को बचा लिया, तो उनकी लाइफ बच गई। समझ में आया कि नहीं? चलिए इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।